यहाँ पर हमारे पास 5611 से एक और प्रॉब्लम है। इसमें हमें कहा गया है कि what type of deviation from Raoult's law is shown by a mixture of phenol and aniline। फिनोल और एनिलीन का मिक्सचर कैसे डिविएशन शो करता है फ्रॉम Raoult's law, और उसका एक रीजन देना है हमें, एंड व्हाट विल हैपन। तो और उसके बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, जो सोल्यूशन हमें मिलेगा फाइनली मिक्स करने पर उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आएगा। तो रोल्स लॉ हमें हमें पता है पी of solution is sum of a vapor pressure of each of its constituents in an ideal condition। आइडियल कंडीशन में ये है, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि हम यहाँ पर इस केस में फिनोल और एनिलीन को मिक्स कर रहे हैं, तो फिनोल यानी दिस कंपाउंड एंड एनिलीन यानी दिस कंपाउंड, दे शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके पास एक H प्लस प्रोटॉन मौजूद है, तो यानी प्रोटॉन मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर मौजूद है। तो एक यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और इस वजह से जो फिनोल और एनिलीन बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज मच स्ट्रॉन्गर देन फिनोल फिनोल that is much stronger than phenol and aniline bonds। यानी द बॉन्ड्स जो एनिलीन के मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहा है आपस में, और फिनोल के मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहा है आपस में, उनसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड निकल के आता है जब फिनोल और एनिलीन को हम इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग अलाउ करते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्यों? क्योंकि फॉर्मिंग मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है, अगर हमारा रॉल्स लॉ ऐसे है, तो इट विल शो अ नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉर्मिंग मिक्सचर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है इजीली। जो लिक्विड है वो वेपर फेस में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। There will be more liquid present in rather liquid state, and hence there will be a decrease in vapor pressure, यानी टोटल वेपर प्रेशर में एक डिक्रीज आ जाएगा, एक नेगेटिव डिविएशन आ जाएगी। हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आ जाएगा। तो इसीलिए हमारी डेविएशन इसमें नेगेटिव डेविएशन आएगी, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ओइंग टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बिटवीन फिनोल एंड एनिलीन। अब हमें कहा गया कि व्हाट विल हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट इसका राइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, और बॉइलिंग रिक्वायर्स मच मोर एनर्जी देन बिफोर। अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी यहाँ पर राइज हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। तो पॉइंट्स टू बी नोटेड, जो हमें पॉइंट्स यहाँ पर लिखने चाहिए, एक तो फर्स्ट पॉइंट है कि नेगेटिव डिविएशन होगी। फिर उसका रीज़न, नेगेटिव डिविएशन का रीज़न है इंटर मॉलिक्यूलर H bonding, or rather hydrogen bonding between what? Between the our phenol, which provides proton H plus, and aniline that carries a lone pair, है ना। तो इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमें जो क्वेश्चन में नेक्स्ट चीज पूछी गई है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो ये तीन की पॉइंट्स इस आंसर में लिखना जरूरी है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि अब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए।